हाय दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं बलिनो 2020 BS6 में। एक है आपके सामने जेटा वेरिएंट, एक है आपके सामने डेल्टा वेरिएंट। आज मैं दोनों का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, क्या क्या एडिशनल फीचर्स है जो आपको जेटा में मिलेंगे, डेल्टा में मिसिंग है, क्या कुछ माइलेज है बलिनो की, क्या कुछ कंफर्ट लेवल है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फ़ीचर्स है, मैं सब कुछ आज डिटेल में कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहले दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका प्राइस। ऑन रोड प्राइस क्या है दोनों का। ये है जेटा वेरिएंट का दोस्तों एक्स शोरूम और आरटीओ और इंश्योरेंस मिला के ऑन रोड प्राइस है वो 780 है, 7,80,000। और दोस्तों ये है डेल्टा वेरिएंट, इसका ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो वो पड़ेगा 7,10,000। तो डिफरेंस इसके अंदर है 70,000 का। उसमें मैं आपको एसेसरीज़ का डिफरेंस दिखाना चाहूँगा कि एसेसरीज़ में क्या क्या एडिशनल फ़ीचर्स है जो आपको जेटा वेरिएंट में मिल जाते हैं, डेल्टा में मिसिंग है। वो मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको दिख ही रहे होंगे अलॉय व्हील्स का। इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स है जेटा में, डेल्टा में व्हील कैप है ओनली। DRL फ्रंट की बात करूँ तो बिल्कुल कॉमन है दोनों में। DRL बड़ी प्यारी है बलिनो की, आप देख सकते हैं सिंगल प्रोजेक्टर है, वो दोनों चीज़ कॉमन है। सिर्फ डिफरेंस है फ्रंट लुक में तो वो है फॉग लैंप का। जेटा वेरिएंट में फॉग लैंप एडिशनल आते हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में फॉग लैंप्स मिसिंग है। एक तो चेंज ये हो गया, दूसरा अलॉय व्हील्स का हो गया, दो चेंज पॉइंट हो गए दोनों में। उसके बाद मैं अगर बात करूँ डिफरेंस की तो वो थर्ड डिफरेंस ये है, जो सबसे मेन फीचर है, ये है कीलेस एंट्री का एंड पुश बटन स्टार्ट, जो कि डेल्टा में आपको मिसिंग मिलेगा। इसमें कीलेस एंट्री है और पुश बटन स्टार्ट है दोस्तों। और फिर उसके बाद जो एक और मेजर डिफरेंस है वो है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। उसके अंदर छोटा आता है और इसके अंदर थोड़ा बड़ा है। और बात करूँ तो मैं आपको माइलेज देखो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ इसकी। 192 किलोमीटर चल के आई है, उसमें 18.8 की माइलेज दे रही है पेट्रोल में, जो कि एक अपने इस क्लास में सबसे बेस्ट माइलेज मैं कह सकता हूँ कि इसकी कंपिटेटिव है। जैसे i20 है और अल्ट्रोज है, पेट्रोल में जो भी गाड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो इकोनॉमी रही है वो बलिनो की है। एक अच्छी फैमिली कार अगर मैं कहूँ तो बलिनो बिल्कुल कह सकता हूँ कि बेस्ट है अपनी क्लास में। और इकोनॉमी के मामले में अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो आप इंजन नॉइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट है। इवन कन्फ्यूज़न रहता है कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है, आप ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो गाड़ी वाकई में स्टार्ट है। तो बिल्कुल नॉइस नहीं है इंजन की। और ड्राइविंग इतनी स्मूथ है कि अगर आप कंपेयर करें स्विफ्ट से तो स्विफ्ट बिल्कुल ना जाएं। स्विफ्ट के लिए थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, पर बलिनो के लिए जाएं। स्विफ्ट का जो नई वाली का डैशबोर्ड है वो इतना को इतना छोटा कर दिया है कि बिल्कुल एल्टो वाली फीलिंग आती है उसमें, जैसे कि एल्टो में बैठे हो। और बहुत कंजेस्टेड कर दिया है, पूरी गाड़ी पूरी कंजेस्टेड कर दिया है स्विफ्ट। और बलिनो का डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है और एक स्पोर्टी लुक भी आती है। और उसके अलावा स्पेस भी स्विफ्ट से ज़्यादा है। और i20 से कंपेयर करता हूँ दोस्तों तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल वो रहेगा, वो इकोनॉमी रहेगी। क्योंकि i20 की माइलेज की बात करूँ तो मैं उसकी 11 से 12 की माइलेज है अगर सिटी में लोकल चलते हैं तो। मैक्सिमम जो हाईवे पे माइलेज है वो उसकी 15 की माइलेज है, जो कि सबसे कम है इस क्लास में। और बलिनो की आपके सामने ही है, ये तो 19 की माइलेज दिखा रही है, ये 191 किलोमीटर चल के आई है। ठीक है दोस्तों। और ड्राइविंग की बात करूँ तो बड़ा स्मूथ, पावर स्टीयरिंग भी बिल्कुल स्मूथ है इसका, और ब्रेकिंग भी अच्छा है। और टॉप स्पीड की बात करूँ तो दोस्तों मैं इसको 170 तक चला चुका हूँ, उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक भी प्रॉपर लग रहे हैं, कंट्रोलिंग भी अच्छी है। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ जेटा और डेल्टा में डिफरेंस की। नेक्स्ट डिफरेंस के लिए चलते हैं तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है आपका स्टीरियो सिस्टम का। इसमें एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले टच डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है। उसके अंदर सिर्फ एक ब्लूटूथ ऑडियो स्टीरियो सिस्टम है। और उसके अलावा बात करूँ तो मैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वो दोनों में कॉमन है, उसमें कोई चेंज पॉइंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस के लिए जाता हूँ मैं, वो है दोस्तों आर्म रेस्ट का। इसमें ये आर्म रेस्ट आ जाता है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में आर्म रेस्ट नहीं है। इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, ये आर्म रेस्ट आ जाता है, एक एडिशनल फीचर। उसके अलावा दोस्त अगले डिफरेंस के लिए जाऊं तो वो ये है कि गल्फ बॉक्स में लाइट आ जाती है। और एक और फीचर है वो है कि यहाँ पे भी लाइट दी हुई है इसकी,
अगर डोर खोलते हैं हम तो उसके नीचे भी लाइट दी हुई है कि अंधेरे में किसी को उतरना हो तो उसके लिए भी ये एक चीज़ बेनिफिशियल है। दोस्तों ये तो हो गए इसके मेजर डिफरेंसेस जो दोनों में है, डेल्टा और जेटा वेरिएंट में। प्राइस का डिफरेंस की बात करूँ तो दोस्तों प्राइस का डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है, 70,000 का डिफरेंस है। और आई थिंक 70,000 में फीचर्स काफ़ी है, बट फिर भी अगर ये आफ्टर मार्केट हम कराना चाहें तो सारे अवेलेबल है। अब मैं आफ्टर मार्केट एक एक एसेसरीज़ का आपको प्राइस भी बताता हूँ कि क्या क्या प्राइस रहेगा। अगर मैं पुश बटन स्टार्ट आफ्टर मार्केट लगवाना चाहूँ तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12,000 आती है। स्टीरियो सिस्टम अगर एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले में इससे भी बड़ी स्क्रीन अगर 9 इंची तक भी लगवाना चाहूँ तो बलिनो में लग जाती है, आफ्टर मार्केट अवेलेबल है। हाइपरसोनिक की अवेलेबल है 9 इंची में, सो उसके लिए जा सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन होगा इससे भी। तो दोस्तों स्पीकर दोनों में कॉमन है, वही 4 स्पीकर है। तो आप उसकी कॉस्ट में लगाऊं तो वो 10,000 का वो पड़ेगा, टोटल होगी 20,000 का डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको इसकी बात करूं आर्म रेस्ट की, तो ये कोई कॉस्टली आइटम नहीं है, ये 2,000 के करीब ये अवेलेबल है मार्केट में, सो ये इजीली लग सकता है। तो टोटल चेंज हमारा डिफरेंस आ गया, वो आ गया दोस्तों 22,000 का। अब उसके बाद अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करूँ डिफरेंस की, तो वो था हमारा अलॉय व्हील्स का, जो इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, तो वो पुराने वाले बेच के और फिर भी हम ये लगवाना चाहें तो अपनी चॉइस के वो 20,000 कम से कम पड़ेगा, साउंड करेगा। सो वो हो जाएगा 4500 का चेंज डिफरेंस। सो उसके बाद भी हम 40,000 बचा सकते हैं अगर हम डेल्टा वेरिएंट के लिए जाएं। तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करें तो वो ऑब्वियसली डेल्टा ही है। सो अभी मैं डेल्टा में भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या फ़ीचर मिसिंग है। सबसे पहला मैंने दिखाई दिया था फॉग लैंप नहीं है इसमें फॉग लैंप अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद DRL दोनों की कॉमन है, वो अच्छी है। और इसमें सिर्फ व्हील कैप है। ठीक है दोस्तों, RVM पे सेम कॉमन है, दोनों में ऑटो फोल्डेबल है इसमें भी और उसमें भी। अब बात करूँ तो मैं इसमें कीलेस एंट्री नहीं है दोस्तों, सो पुश बटन स्टार्ट भी नहीं है इसमें, सिंपल की से एंट्री है। सो सेंट्रल लॉकिंग है बट की से एंट्री है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अलग है इसका दोस्तों। ये लाइट दोनों में कॉमन है, ये काफ़ी अच्छी लुक दे रही है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है, ये चीज़ दोनों में कॉमन है। उसके अलावा थर्ड डे में डिफरेंस बता रहा था वो था स्टीरियो का। इसमें सिंपल ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम है, उसमें टच स्क्रीन आ जाती है दोस्तों। उसके अलावा जो गल्फ बॉक्स मिसिंग, वो आर्म रेस्ट मिसिंग बता रहा था वो दोस्तों इसमें मिसिंग है आर्म रेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे लाइट भी अवेलेबल नहीं है। डोर हैंडल क्रोम में है इसके भी उसके भी। सो और कोई मेजर चेंज पॉइंट नहीं है दोस्तों। बाकी स्पेस के मामले में तो आप बलिनो से किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। मेंटेनेंस के मामले में भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, माइलेज के मामले में भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी मैं ज़रूर कहूँगा कि टाटा की अच्छी है बिल्ड क्वालिटी, सो उस केस में थोड़ा सा पीछे रह जाएगी बलिनो। बट स्पेस की बात करूँ तो 6 फीट के आदमी के लिए भी कितना स्पेस बच जाता है पिछली सीट पे भी, और सीट भी इवन आगे वाली मैंने काफ़ी आगे पीछे की हुई है, फिर भी इतना स्पेस बचा हुआ है। तो काफ़ी कंफर्ट गाड़ी है और सस्पेंसन भी इसका काफ़ी अच्छा है। और बात करूँ तो बूट स्पेस में तो काफ़ी बूट स्पेस अवेलेबल है इसका। सो बूट स्पेस में एक इसका जो रेयर मिरर है वो ऑटो नहीं है, जबकि जेटा वेरिएंट में रेयर मिरर ये ऑटो में आता है। सो एक ये डिफरेंस ये भी है दोस्तों। सो टोटल ये 5 डिफरेंसेस है दोनों में, जो ज़्यादा साउंड नहीं करता। बूट स्पेस दिखाता हूँ दोस्तों में, बूट स्पेस सफिशिएंट आई थिंक, बूट स्पेस भी ठीक है दोस्तों। और कुछ अगर मिसिंग रह गया हो, रेयर कैमरा नहीं है, ना जेटा में है ना इसमें है। उसके अलावा रेयर वाइपर डिफोगर दोनों अवेलेबल है, बस कैमरा नहीं है। कैमरा अगर जेटा वेरिएंट में आप लगवाना चाहें तो उसमें डिस्प्ले दी हुई है, उसमें लगवा सकते हैं, बट इसके केस में आपको फिर स्टीरियो चेंज कराना पड़ेगा तभी आपका कैमरा लग सकता है। सो दोस्तों अगर अभी भी कुछ मिसिंग रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कुछ एसेसरीज़ के रिगार्डिंग पूछना हो तो दोस्तों ज़रूर सजेस्ट करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके, थैंक्स अ लॉट।